अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी और आपके इल्म में है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब को 16 अप्रैल 2021 को नज़रबंद कर दिया गया था, जब हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मामले पर मामला तय नहीं हुए थे, तो उस वक्त हाफिज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें नज़रबंद करके कलअदम करार दे दिया था। आज उसी सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज़ साद रिज़वी साहब की पेशी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला देते हुए हाफिज़ साद रिज़वी साहब की फ़ौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इस तरह हाफिज़ साद रिज़वी साहब की नज़रबंदी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है कि ये हुकूमत की तरफ से एक गैर कानूनी और गैर आइनी काम था, क्योंकि हाफिज़ साद रिज़वी साहब को दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नज़रबंद किया गया था और हुकूमत कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकी। जो उन्होंने 8 लीगल ग्राउंड्स दी थी जिनकी बुनियाद पे हाफिज़ साद रिज़वी साहब को नज़रबंद किया गया था कि वो दहशतगर्दी में आती हैं या नहीं आती। तो इस केस में आज जजेस ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए कि अगर आज इस केस का फैसला हर सूरत में किया जाएगा और इसके लिए चाहे हमें शाम 5 बजे तक बैठना पड़े, लेकिन इस केस को मज़ीद लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक शहरी के हकूक़ का मामला है। तो इसमें आपसे मज़ीद तफसीलात से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कौमी नौइयत के जो अहम मामलात हैं उनके बारे में अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। आपके इल्म में है कि बुरहान मुअज़्ज़म साहब हाफिज़ साद रिज़वी साहब के डिफेंस के वकील थे और इस मामले में इन पर हाफिज़ साद रिज़वी साहब पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के उन्हें नज़रबंद किया गया था। लेकिन आज हुकूमत ने कोर्ट ने ये रिज़र्वेशन दी हैं कि उन्होंने जो नोटिफिकेशंस किए थे उन जो हाफिज़ साद रिज़वी के ख़िलाफ़ उसमें शदीद किस्म की बेज़ाब्ती मौजूद थी, बेज़ाब्तियाँ मौजूद थीं और इस तरह से इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया गया और इस गिरफ़्तारी को, इस नज़रबंदी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देकर हाफिज़ साद रिज़वी साहब की फ़ौरी रिहाई का हुक्म जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम मौजू है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले गुज़श्ता व्लॉग में ये बताया था कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ख़िलाफ़ 24 FIR दर्ज की गई हैं बददियानती की बुनियाद पर उनकी गिरफ़्तारी के बाद, और उन 24 FIR में हाफिज़ साद रिज़वी साहब की अभी तक गिरफ़्तारी नहीं की गई। अब मसला ये है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब अगर रिहा होते हैं तो क्या उन 24 FIR में से किसी FIR में इनको फिर तो गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाएगा? तो ये एक इंतहाई अहम मौजू है। ये अब देखना पड़ेगा कि हुकूमत इस मामले में अगला खेल क्या खेलती है। आया वो इस हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है और इस नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो आर्डर आया है क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, या फिर जो हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ख़िलाफ़ उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो FIRs डाली गई थी, दर्ज की गई थी, जिसमें तकरीबन 24 FIRs थी जी, 24 FIR हैं। तो क्या इन FIRs के तहत हाफिज़ साद रिज़वी साहब को दोबारा गिरफ़्तार तो नहीं कर लिया जाता? तो बहरहाल ये एक मामला, इंतहाई अहम मामला है। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस पर क्या गेम खेलती है, किस तरह से करती है, क्योंकि ये तो एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक लब्बैक कलअदम नहीं है। तहरीक लब्बैक एक आइनी कानूनी पार्टी है और हुकूमत ने काबीना के अंदर तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का फ़ैसला करने के बाद जो कानूनी तौर पर 15 दिन का एक टाइम होता है जिसके अंदर हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी पार्टी को कलअदम करार देने के लिए, और उसको राइट ऑफ वोट और उसके जो सिंबल है इलेक्शन का जो निशान है वो ख़त्म करने के लिए 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस दायर करना ज़रूरी था। लेकिन हुकूमत ने वो रेफरेंस 15 दिन के अंदर दायर नहीं किया, बल्कि 2 माह के बाद एक जस्ट एप्लीकेशन डाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया जाए। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि कानूनी तौर पर काबीना के फैसले के बाद 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस दायर करना था गवर्नमेंट ने, जिसका टाइम गुजर चुका है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने के मामले में हुकूमत की कोई मदद नहीं कर सकता। कानूनी तौर पर ये अब इल्लीगल होगा कि अगर उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दिए जाते हैं दोनों तरफ से कि किस वजह से इस पार्टी को कलअदम करार दी जाए। तो इस मामले में हुकूमत का जो केस था बुनियाद से ही कमज़ोर था। तहरीक लब्बैक किसी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस नहीं पाई गई। तहरीक लब्बैक ने कहीं असला इस्तेमाल नहीं किया, कहीं उसके लोग किसी दहशतगर्दी में बम धमाकों में मुलविस नहीं थे। उनका सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज था ख़त्म नबूवत के मामले में और फ्रांस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछाला गया था कार्टूनों की सूरत में। उस मामले में तहरीक लब्बैक का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और ताकि हुकूमती सतह पर इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने उसमें लीतुल्लाह से काम लिया और बहाना साजी की और तहरीक लब्बैक को ही निशाना बनाया। तहरीक लब्बैक के मरहूम अमीर हाफिज़ खादिम रिजवी साहब भी इसी रास्ते पे जदोजहद करते हुए अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनका आखिरी धरना भी फैज़ाबाद में धरने में ख़िताब था। उसके बाद वो लाहौर गए और लाहौर में कुछ दिन बीमार रह के 3-4 दिन उनको बुखार था और उसी बुखार की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर उनके बाद उनके बेटे के अमीर मुंतखब किया गया मुतफ़क़ा तौर पर पार्टी की तरफ से। और हाफिज़ राज रिजवी साहब ने भी अपने वालिद मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब के नक्श कदम पर चलते हुए हुकूमत से यही मुतालबा किया कि तहरीक फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन हुकूमत ने वही रवैया अख्तियार रखा जो उनके वालिद साहब के टाइम पे था कि तहरीक लब्बैक के मुतालबात को नहीं माना गया और उनको उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता और गिरफ्तारियों का रास्ता इख्तियार किया गया, जिसकी वजह से मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और हंगामे खड़े हो गए थे, जिसमें तहरीक लब्बैक के 25 लोग शहीद हुए थे और 90 के करीब इसमें ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के मुख्तलिफ़ अशख़ास पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबन पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में 1200 FIR दर्ज की गई थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हाफिज़ राज रिजवी साहब पे भी 24 FIR दर्ज हैं, लेकिन उन किसी FIR में भी अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो अब लग यही रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन FIRs को दोबारा हाफिज़ राज रिजवी साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी और उन्हें फिर गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में हुकूमत की बदनीति कैसे सामने नज़र आती है। आया हुकूमत इस मामले को खुश असलूबी से तय करती है या फिर हाफिज़ राज रिजवी साहब पर उनके आइनी कानूनी हकूक़ छीनने के लिए उन्हें फिर पाबंद सलासत करती है, तो ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की ये खुशखबरी है तहरीक लब्बैक के और लोगों के लिए और इस्लाम पसंद तबकात के लिए पाकिस्तान के कि हाफिज़ साद रिजवी साहब की नज़रबंदी को हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और उनकी फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और अहम मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।